आप सभी बच्चों का पुनः स्वागत है बिहार बोर्ड कक्षा 8 गणित विषय के प्रश्नावली 8.3 में। पिछले वीडियो लेसन में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक को सॉल्व कर लिया है और आज के इस वीडियो लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। रवि ने 32,000 रुपया बैंक में जमा किया, तो ये आपका मूलधन हो जाएगा। उस बैंक द्वारा जमा की गई राशि पर ब्याज का संयोजन तिमाही घोषित हो, यानी कि जो ब्याज है वो हर 3-3 महीने पे मिलेगा, एक साल में 4 बार, और ब्याज की दर 5% वार्षिक हो, तो रवि को 6 महीने बाद कितनी राशि प्राप्त होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो मूलधन होगा वो 32,000 रुपया है। मूलधन को हम प्रिंसिपल बोलते हैं, यानी कि पी से डिनोट करते हैं, तो 32,000 रुपया। साथ ही साथ दिया गया है कि यहाँ पे जो ब्याज का संयोजन होगा, जो कैलकुलेशन होगा, वो हर 3-3 महीने पे होगा, क्वार्टरली होगा। और दर जो दिया गया है वो 5% वार्षिक है। ये एक साल में 5% लगेगा, तो हर 3-3 महीना पर जो है वो 5% का चौथा भाग हो जाएगा, क्योंकि एक साल में 4 तिमाही आएगा और ये वार्षिक था, दर आपका 5%, तो 5/4 हो जाएगा हर 3-3 महीना पे। समय हमको दिया गया है 6 महीना, लेकिन कैलकुलेशन चूंकि 3-3 महीने पे होगा, तो 6 महीना में कितना तिमाही आएगा, 2 हो जाएगा। और अब हमें निकालना है कि 6 महीना के बाद उसे कितना कुल अमाउंट मिलेगा, यानी मिश्रधन क्या होगा। तो मिश्रधन निकालने के लिए ए बराबर होता है P × 1+R/100 पे पावर T। इसी के आधार पे आप बाकी सारे फिगर्स को बैठा दीजिए। जैसे P हमारा है 32,000 रुपया, 1+R हमारा है 5/4/100 हो जाएगा, और सब पे पावर हो जाएगा 2 बराबर 32,000 1 गुना 1 + 5/4 अपने जगह पे है। ये भागा को जब गुना में लेके आएंगे तो 100 के नीचे 1 छुपा होता है, गुना हो जाएगा 1/100 पे पावर 2 बराबर 32,000 गुना 1 + अब कितना हो गया, ऊपर में देखिए काट देते हैं, यहाँ पे 5 × 5, 5 दूनी 10, 20 बार में 100 कट गया, तो ये इस तरह से हो जाएगा 1 + यहाँ पे 1 इकाई 1 रह गया, और नीचे हो जाएगा 20 चौके 80 पे पावर 2 है, बराबर हो जाएगा 32,000 गुना, यहाँ पे 80 एलसीएम आ जाएगा, तो 80 + 1 हो गया पे पावर 2, ठीक है, बराबर हो जाएगा आपका 32,000 और 80 1 हो गया 81/80 गुना 81/80, 2 बार लिख देते हैं क्योंकि पावर 2 है, पावर ख़त्म कर दिए। यहाँ से 2 0 1 0 1 0 इधर से हटा देते हैं। अब 8 से इसको काट दीजिए, 8 इकाई 8, 8 से इसको काट देते हैं, 8 इकाई 8, 8 चौके 32, 1 0 उतर जाएगा ये वाला, ठीक है, और फिर ये 8 × 40। अब कुल मिलाकर के बचेगा हमारा 5 गुना 81 गुना 81, ठीक है। और इस तरह से जब हम 5 में 81 से गुना करते हैं तो 405 आता है, और 405 में फिर 81 से गुना होगा तो 32,805 आ जाता है। तो यही होगा हमारा मिश्रधन, जो कि 6 महीना के बाद उसको मिलेगा। और अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 5% वार्षिक ब्याज की दर से बढ़ते हुए वर्ष 2005 के अंत में एक शहर की जनसंख्या 44,100 हो गई। बताइए वर्ष 2003 में इस शहर की जनसंख्या कितनी थी। तो यहाँ पे 5% वार्षिक दर तो समझ में आ गया कि जो रेट रहेगा वो 5% रहेगा, लेकिन 2003 में कितनी जनसंख्या थी वो बताना है, और 2005 में कितना है वो दिया गया है। मतलब पहले कितना था मूलधन हमें पता नहीं है, और ये मिश्रधन हमें दिया गया है, ठीक है। तो मिश्रधन आपको दिया गया है कि 2 साल के बाद जो है बढ़ के हो गया है 44,100, 5% की दर थी उसकी। समय जो है देखिएगा 2003 से 2005 में 2 वर्ष हो गया। तो हमें 2003 में कितनी जनसंख्या थी 2 साल पहले, यानी कि मूलधन कितना था वो हमें निकालना होगा।
तो क्वेश्चन नंबर 10 के हिसाब से अगर देखा जाए तो मिश्र धन आपको दिया गया है 44,100, दर जो है वो 5% है, और समय चूँकि 2003 से 2005 2 साल होता है तो 2 वर्ष। मूलधन हमें ज्ञात करना होगा। तो मिश्रधन यानी कि ए बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू 1 प्लस R बटे 100 पे पावर T यानी कि समय। और यहाँ पे P मुझे निकालना है, P का मान हमें पता नहीं है। और हमें मिश्रधन मालूम है 44,100, तो ए की जगह पे हम क्या लिख देंगे 44,100 बराबर P तो हमें निकालना ही है, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 5/100 पे पावर 2। अब 5/100 में देखिए 5 कहीं 5 और 20 बचे 100 कट जाएगा, ठीक है। या इसको आगे बढ़ाइए आप, 44,100 बराबर होगा P गुना यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1/20 होगा ना पावर 2, या 44,100 बराबर P इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 एलसीएम आएगा तो इसके नीचे एक छुपा होता है, एक से ये 20 बार में कटेगा, 20 इकाई 20 रह जाएगा, प्लस 20 इकाई 20 तो 1 इकाई 1 इतना रह जाएगा। या हो जाएगा देखिए यहाँ पे 44,100 बराबर P इंटू, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं गुना दे देते हैं ब्रैकेट हटा के, 20 और 1 21, 21 का जो स्क्वायर होगा 21 गुना 21 वो आएगा 441, और 20 का जो स्क्वायर होगा 20 गुना 20 400 आएगा, ठीक है। अब हम तिर्यक गुणन कर लेते हैं। तिर्यक गुणन यहाँ पे देखिए इसके नीचे एक छुपा है, तो P गुने 441 में 1 से गुना होगा तो इतना ही रह जाएगा, P गुने 441 बराबर हो जाएगा यहाँ पे देखिए 44,100 गुना 400, ये इससे गुना होगा और ये इससे गुना हो जाएगा। अब इस तरह से हम P का मान आगे निकाल सकते हैं, इसलिए P बराबर क्या हो जाएगा 44,100 गुना 400, और ये गुना वाला उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा 441, ठीक है। अब काफ़ी आसानी से यहाँ पे देखिए 441, यहाँ पे भी 441 कट जाता है एक बार में, और इस पे 2 जीरो है, ठीक है, ये पूरा कट गया। बचा क्या आपका 100 गुने 400 जो कि होता है 40,000। अतः 2003 में जो जनसंख्या थी वो कितनी थी 40,000 थी, ठीक है। तो यही आपका आ जाएगा आंसर। और अब हम अंत में क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यहाँ पे है एक जनित्र यानी कि जनरेटर का वर्तमान मूल्य 42,000 रुपया है। यदि उसका अवमूल्यन 5% वार्षिक हो तो 2 वर्ष बाद उस जनित्र का मूल्य क्या होगा। देखिए जितने भी मशीनरी होते हैं उसका हर 1 वर्ष के बाद उसका जो डेप्रिसिएशन होता है, मतलब उसका जो मान होता है वो घटता जाता है, क्योंकि यूज़ होते होते मशीन का जो वैल्यू है वो कम होता रहता है। तो यहाँ पे अभी तक हमने जितने भी प्रश्न बनाए थे उसमें हमारा ब्याज क्या हो रहा था जुड़ रहा था। यहाँ पे क्या होगा मशीन की वैल्यू बढ़ेगी नहीं बल्कि मशीन की वैल्यू घटेगी, इसीलिए लिखा है अवमूल्यन 5% है, यानी कि यहाँ पे जो दर होगा वो हमारा माइनस में हमें लेकर चलना होगा, क्योंकि हर 1 वर्ष के बाद जनरेटर का जो मूल्य है 5% की दर से घटती चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो मूलधन रहेगा वो होगा 42,000 रुपया, दर जो है 5% है वार्षिक, लेकिन अवमूल्यन है तो यहाँ पे हो जाएगा -5%, और समय जो है चूँकि 2 वर्ष के बाद हमसे पूछा जा रहा है कि 2 वर्ष बाद जनरेटर का दाम क्या रहेगा, तो समय हमारा है 2 वर्ष। तो 2 वर्ष के बाद जो इसका घटने के बाद जो मिश्र धन प्राप्त होगा वो क्या होगा। तो मिश्र धन बराबर सूत्र होता है P इंटू 1 प्लस R बटे 100 पे पावर T। इसी के आधार पे हम आगे का कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे P के जगह पे क्या हो जाएगा 42,000 रुपया, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस R हमारा कितना है -5 है बटा 100 पे पावर 2 हो जाएगा। अब 5 से 100 जो है 20 बार में कट जाएगा, आगे हो जाएगा आपका 42,000 गुना 1, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस में 1 आ जाएगा, -1/20 पे पावर 2, ठीक है। और आगे हमारा हो जाएगा 42,000
यहाँ पे 20 एलसीएम आएगा तो 20 माइनस 1 हो जाएगा पे पावर 2। ये तो अब बटा का जोड़ घटाओ आप जानते ही होंगे। यहाँ पे दोनों में से 20 जो है एलसीएम आ जाएगा और 1 से ये 20 बार में कटेगा। इसके नीचे चूंकि 1 छुपा होता है तो 20 से 1 में गुना होगा तो 20, और यहाँ पे 20 एकम 20 तो 1 एकम 1 ही रह जाएगा। और इस तरह से हो जाता है हमारा 42,000। गुना कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 20 में से 1 जाएगा तो 19 बचेगा, 19/20। और चूंकि स्क्वायर है तो इसी को हम 19/20 एक बार और लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 0 से 1 0 इधर से काट दीजिए और ये 1 0 से 1 0 यहाँ पे काट दीजिए। अब फिर यहाँ से देखिए 2 इकाई 2, 2 दूना 4, 2 इकाई 2, 1 0 है तो इसको भी उतार लेते हैं, यानी 210 से 2 बार में कट जाएगा 420। और एक और 2 बचा हुआ है यहाँ पे तो 2 इकाई 2 और 105 दूना होता है 210। तो इस तरह से आप सब कुछ क्लियर हो चुका है। यहाँ पे हो जाएगा 105 गुना 19 गुना 19, तीनों का आप गुना कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। और यहाँ पे हमने गुना कर लिया है। गुना करने के बाद आता है 37,905 रुपया, यानी कि जिस जनरेटर की कीमत अभी 42,000 रुपया है, 2 वर्ष के बाद 5% अवमूल्यन के साथ जो है उसका मूल्य बच जाएगा 37,905 रुपया। और स्टूडेंट्स इसी के साथ ये प्रश्नावली हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया, हेल्पफुल लगा तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।